ट्रान राजवंश ने वियतनाम पर 1226 से 1413 ईस्वी तक शासन किया। वह मंगोल आक्रमण को सफलतापूर्वक हराने वाले पहले लोगों में से थे। उस समय तक मंगोलों को एशिया और मध्य पूर्व में राज्यों को जीतने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन जब वे वियतनाम के लोगों के खिलाफ आए तो उनकी हालत खराब हो गई। पहला आक्रमण 1257 ईस्वी में हुआ, जब मंगोलों ने यूनान पर कब्जा कर लिया, जो अब दक्षिण पश्चिमी चीन है। मंगोलों के शासक कुबलाई खान ने सम्राट ट्रान के पास 3 दूत भेजे। कुबलाई खान ने मांग की कि वियतनाम सरेंडर कर दे, नहीं तो वह अपने मंगोल योद्धाओं को भेजकर वियतनाम को तहस नहस कर देगा। जवाब देने की बजाय सम्राट ट्रान ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने कुबलाई खान के दूतों को जेल में डाल दिया। आश्चर्य की बात नहीं कि कुबलाई खान को यह बहुत अच्छा नहीं लगा और उसने तुरंत युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन सम्राट ट्रान को पता था कि क्या होने वाला है। वह जानता था कि यह लड़ाई बहुत कठिन होगी और उसने खुद को इस बात के लिए तैयार करते हुए अपनी पूरी आबादी को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। आने वाले मंगोल आक्रमण की आशंका में नागरिकों को अपने हथियारों की मरम्मत और नए हथियारों का निर्माण करने का आदेश दिया गया। सम्राट का ऐसा करना सही था। जिस समय उसके राज्य के नागरिक लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, कुबलाई खान ने पहले ही 10,000 मंगोल लड़ाकों के 2 समूहों के साथ राजधानी को घेरने के लिए अपना कमांडर भेज दिया था। वियतनामी और मंगोल सेनाएं राजधानी के बाहर एक नदी के तट पर मिली। मंगोलों को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने सम्राट ट्रान को एक हाथी के ऊपर नदी पार करते हुए देखा। यह कुछ ऐसा था जो उन्होंने युद्ध में पहले कभी नहीं देखा था। मंगोलों को नहीं पता था कि हाथियों से कैसे लड़ा जाए, लेकिन उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और उनके पैरों पर जलते हुए तीर चलाए। अंत में हाथी भी मंगोल सेना की उग्रता को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। नदी के किनारे 2 खूनी मुठभेड़ों के बाद सम्राट और उसकी सेना नदी में नाव से भाग खड़ी हुई। इस समय पर वियतनामी सम्राट और उसके परिवार ने शक्तिशाली दक्षिणी चीनी सोंग राजवंश के यहां शरण लेने के लिए देश से भागने का विचार किया। हालांकि मंगोलों की किस्मत उनको दगा देने वाली थी। जब वे राजधानी में चले गए और वहां के लोगों का नरसंहार किया तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक और जबरदस्त जीत हासिल कर ली है। लेकिन जल्द ही उन्हें विनाशकारी झटके मिलने शुरू हो गए। शाही राजधानी लगभग 25,000 योद्धाओं की संख्या वाली मंगोल सेना को झेलने के लिए बहुत छोटी थी। इसके अलावा मंगोलों ने शहर पर जो विनाश किया, उससे मलेरिया जैसी बीमारियां फैल गईं। इन सभी कारणों और असहनीय गर्मी से पीड़ित होकर ठंडे मौसम के आदी ये मंगोल लड़ाके परेशान हो गए। मंगोल सेना की ताकत कम होने पर वियतनामी सम्राट ने अपनी सेना को वापस बुला लिया और केवल 9 दिन के बाद आक्रमणकारियों को आसानी से शहर से बाहर धकेल दिया। वियतनाम को जीतने का दूसरा मंगोल प्रयास 1283 से 1285 ईस्वी तक बहुत लंबे समय तक चला। इस समय पर कुबलाई खान के नेतृत्व में मंगोलों ने पहले ही पूरी चीन पर कब्जा कर लिया था, जिससे वियतनाम पहले से कहीं अधिक असुरक्षित हो गया था। एक बार फिर मंगोल वियतनामियों को नष्ट करने की कगार पर थे। उन्होंने राजधानी शहर पर कब्जा कर लिया और सम्राट और उसके परिवार को एक छोटे से द्वीप पर भागने के लिए मजबूर कर दिया, जहां उन्हें लगभग पकड़ ही लिया गया था। लेकिन एक बार फिर प्रकृति ने वियतनामी लोगों की ओर से लड़ाई में प्रवेश किया, जबकि वियतनामी सेना ने मंगोलों के खिलाफ सख्त लड़ाई जारी रखी। मंगोलों द्वारा अपने साथ लाए गए चीनी डॉक्टरों के बावजूद गर्मी और बीमारी ने मंगोल लड़ाकों पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। लड़ाई के अंत में मुख्य मंगोल जनरलों में से एक मारा गया और जो सेना मंगोल चीन में वापस जा पाई वह बस एक छोटी सी सेना ही थी। बाकी सब मारे गए। लेकिन कुबलाई खान ने तो जैसे हार मानने से इनकार कर दिया था। ठीक 2 साल बाद उसने एक और हमला किया। इस बार सेना को आपूर्ति प्रदान करने के लिए नौसेना का भरोसा किया गया। हालांकि उनकी योजनाओं को वियतनामी जनरलों ने विफल कर दिया, जिन्होंने सैकड़ों मंगोल जहाजों को डुबो दिया और कब्जा कर लिया। जमीन पर चीजें ज्यादा बेहतरीन नहीं रही।
वियतनामी सैनिकों ने गुरिल्ला युद्ध लड़ा, जिसमें उन्होंने मंगोल घोड़ों को रोकने के लिए खाइयों में कीलें बिछा दी। उन्होंने मंगोल नावों के खिलाफ नदी पर घात लगाकर हमले भी किए। 1 साल की लड़ाई के बाद मंगोलों ने हार मान ली और वियतनाम के लोग कई लड़ाइयों बाद अब राहत की सांस ले पाए।